हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार सोनी और आज आप लोगों का वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। हम लोग आज सिर्फ न्यूमेरिकल करेंगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है और किस टाइप का क्वेश्चन आता है। हम लोग पार्ट 1 में काफी कुछ बेसिक कंप्लीट किए थे। पार्ट 1 हम लोग देखे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं, हाइट कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लेट नहीं करते हैं और पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम पहला क्वेश्चन लिए है, मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या बोला कि सपोज मेरे पास एक टावर है, ये टावर है, बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब जो टावर का जो टॉप पॉइंट है, ठीक है, यहां से कोई एक पॉइंट पर जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना है, वो इस फुट से 30 मीटर का डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये पॉइंट। ओके, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हम लोग का 30 डिग्री है। तो बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हम लोग को ये निकालना है, हाइट निकालना ऑफ टावर का। ये तो हम लोग का टावर है, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टॉप ऑफ दिस टावर वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये पॉइंट है इस टावर से 30 मीटर का डिस्टेंस पे। तो बोला हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर बनाइए। अगर उसका फिगर अच्छे से बना लिए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और फिगर तभी बनेगा जब आप क्वेश्चन को आराम से देख के समझिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो इसमें हम लोग बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर बोला है। तो हम लोग पता है ये एंगल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एंगल के हिसाब से ये हम लोग का बेस होगा, ठीक है, और ये हम लोग का परपेंडिकुलर हाइट होगा। जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और ये हम लोग हाइपोटेनस है। तो बोला है हम लोग को बेस दिया हुआ है और हम लोग को पी निकालना है, मतलब ये जो डिस्टेंस वो ये निकालना है, एक्स निकालना है, इसको हम एक्स मानते हैं। लेट, ठीक है, लेट हाइट ऑफ टावर बी एक्स, हम लोग हाइट को एक्स मान लिए, तो ये एक्स का ये मतलब पी ही है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का रेशियो हम देखेंगे कि क्या ये जो मुझे पी निकालना है वो पी किसे किसे रिलेट हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि पी बाई बी क्या होता है, टैन का होता है। मतलब यहां हम लोग देखेंगे कि जो टैन 30 इक्वल टू यह क्या हो जाएगा, पी बाई बी, मतलब एक्स बाई जो ये बी है, मतलब इसको हम लोग मानते हैं पॉइंट ए बी सी, मतलब ये tan 30 क्या हो जाएगा, बीसी बाई ए बी। बीसी हम लोग क्या एक्स माने हैं ना, बीसी हम लोग एक्स माने हैं, और जो ए बी क्या माने, 30 माने, 30 मीटर। और फिर हम लोग को tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक्स कितना निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा हम लोग को 30/√3, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 10 लिख सकते हैं ऊपर में, और बाई √3, √3 से ये कट गया, ये कितना आ जाएगा हम लोग को 10√3। ये मीटर में है, ठीक है। तो हम लोग का निकल गया क्या, हाइट ऑफ टावर निकल गया 10√3। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोग बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था, ये सिंपली एक बस सिंपल क्वेश्चन आया था। हम आपको पिछले क्लास में एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन बताए थे। तो अगर मान लीजिए हम लोग का यहां 30 मीटर नहीं आता, ठीक है, सपोज हम लोग का, हम सपोज बोल रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हम लोग का रहता कि अगर हाइट हम लोग देता 10 मीटर, अगर ये हाइट 10 मीटर देता, बोलता ए बी निकालने के लिए, तो ये इस एंगल के लिए पी हो गया ना, और ये बी हो गया। अब वही tan
30 निकालते P/B से, हम लोग ये निकाल लेते हैं। या फिर अगर हमें पास ये नहीं दिया होता, ठीक है, अगर हमें पास ये जो AC का डिस्टेंस है, AC का डिस्टेंस अगर हमें पास दिया था, सपोज कुछ भी, सपोज 50 मीटर दिया था AC का डिस्टेंस, बोलता हाइट ऑफ टावर निकालिए, ये निकालिए, तब हम क्या करते हैं, ये H हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया। तब हम देखते हैं हमको जो X निकालना है, मतलब इसको हमको किसे देखना पड़ेगा, दिस जो साइड है इसे हमको देखना पड़ेगा, मतलब ये जो साइड है उसको हम लोग, ये जो AC साइड है, इसी साइड को देखते हुए फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। तो P और H का कौन सा एंगल होता है, साइन, मतलब साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 होगा क्या, BC/AC। अब यहां पर हम लोग को AC दिया हुआ है तो BC निकल जाएगा, और साइन 30 इक्वल टू पता है। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहला चीज क्या बोले कि आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, दूसरा चीज क्वेश्चन को अच्छे समझेगा तभी डायग्राम बनेगा, और तीसरा चीज आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल का रेशियो पता होना चाहिए कि साइन कॉस टेन का क्या क्या होता है, P/H साइन का होता है, B/H कॉस का होता है, P/B टेन का होता है, और फिर आपको साइन कॉस टेन का 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल पता होना चाहिए, तभी आप आराम से क्वेश्चन को बहुत जल्दी बना लेंगे। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए है, ये हम लोग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग ट्री का है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, कि कोई पेड़ का है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये सेकंड टाइप का हो गया कि इन ए स्टॉर्म अ ट्री गॉट बेंट बाय विंड, मतलब एक पेड़ है सपोज हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक पेड़ है, ये हमारे पास सपोज एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है हम लोग का जमीन से, बोला है कि इन ए स्टॉर्म अ ट्री गॉट बेंट बाय विंड, एक तूफान के कारण ये जो पेड़ है वो झुक गया, कहीं से भी एक झुक गया, ठीक है। द टॉप ऑफ द ट्री मिस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जब ये झुका, सपोज ये यहां से टूट गया, ठीक, ये यहां से टूट गया, और सब हम ये डिस्टेंस मारे यहां तक, ठीक है। तो जब यहां से झुक गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो ये पेड़ रहेगा झुकेगा तो जमीन में टच करेगा, तो जो पेड़ जो टच किया जमीन में, झुकने के बाद ये यहां तक आ गया, ठीक है। ठीक है, ये पेड़ सपोज यहां तक आ गया, झुकने के बाद ये पेड़ यहां आ गया, टूटने के बाद, ठीक है, बताइए झुक गया, तो ये पेड़ जब झुका ना तो वापस ये जमीन में ऐसे आ गया, ठीक है। तो जमीन से कितना डिग्री के एंगल पे आया बना रहा है ये 30 डिग्री, मतलब ये आ गया 30 डिग्री, समझ गए। बोला कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द फुट, तो क्या जब ये झुका ना तब ये जो फुट है पेड़ का, वहां से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया वो 30 डिग्री बनाया, और कहां तक बनाया, ये जो डिस्टेंस ये कितना दिया हुआ है इसका 30 मीटर, ओके। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री गेट बेंड, तो बोला है कि जो पेड़ है वो जमीन से कितने दूर पे वो बेंड हुआ है, मतलब ये निकालने बोल रहा है, मतलब हम लोग क्या निकालने बोल रहा है, ये यहां से यहां तक दूरी निकालने बोल रहा है, ठीक है। और बोला व्हाट वाज द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, बोला है ये पूरा ट्री का लंबाई कितना होगा, मतलब यहां से लेकर इसको वाई मानते हैं, यहां से यहां तक हाइट क्या होगा, समझ में आया। बोला है कि एक तूफान के कारण ये पेड़ बेंट हो जाता है, जो कि जमीन पे जब ये बेंट होता है ना तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनाता है, जिसका फुट से डिस्टेंस होता है 30 मीटर। तो बोला है कि कितना डिस्टेंस पे ये पेड़ मुड़ा और पेड़ का ओरिजिनल हाइट क्या होगा, समझ में आया। तो हम लोग एक काम करते हैं, जो पहले इसका अपना नेमिंग डालते, ठीक है, इसको हम डालते ए, जो ये पॉइंट इसको ए डालते हैं, इसको बी डालते हैं, इसको सी पॉइंट, इसको डी, ठीक है। बीसी का डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, लेट बीसी इक्वल टू एक्स माने, बी एक्स माने, और ए बी को हम लोग मानते हैं वाई, यहां से जो डिस्टेंस है ना
इसको हम y मानते हैं, ठीक है, एंड ए बी बी वाई। तो हम लोग क्या बोला है, अगर ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, तो आप उससे पहले एक बात समझिए कि जब ट्री बेंड हुआ, समझ में आया, जब ट्री बेंड हुआ तो जो मेरा ये y है डिस्टेंस, जो मेरा बी ए है वही ना मेरा बी डी है, मतलब जो ये मेरा डिस्टेंस है बी से ए वही तो बी डी होगा ना, मतलब ये भी y हो जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि यहां से टूट गया और टूटा भाग यहां आके जमीन में सटा, मतलब जो AB का डिस्टेंस होगा वही BD का डिस्टेंस होगा। AB को y माने तो BD भी y होगा, देन BD क्या हो जाएगा, y। समझ में आया? यह क्वेश्चन का ट्विस्ट है, मतलब अगर हम x निकाल लिए तो ये कितना डिस्टेंस में मुड़ा निकल जाएगा, हम लोग फिर y का निकाल लेंगे तो y प्लस एक्स क्या टोटल AC हो जाएगा, टोटल फुल लेंथ हो जाएगा पेड़ का। तो सबसे पहले हम x निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का इस एंगल के लिए, ये हो गया हम लोग का P, ये हो गया हम लोग B और ये हो गया हम लोग H। तो हम लोग P निकालना है और B दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग क्या tan 30 यहां पुट करेंगे इन ट्राइंगल BDC, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा हम लोग का BC बाई DC, ठीक है, और tan 30 वैल्यू क्या होता है 1/√3, और BC कितना दिया हुआ, BC निकालना हम लोग को BC एक्स है और DC कितना दिया हम लोग 30 सेंटीमीटर। अब यहां से x क्या हो जाएगा, x हम लोग हो जाएगा tan√3 मीटर, ठीक है, tan√3 आ गया, मतलब हम लोग का जो x है वो आ गया, हम लोग x कितना आ गया, हम लोग ये चीज आ गया हम लोग का tan√3, ठीक है। अब हम लोग y निकालना है, तो एक काम करेंगे, हम लोग देखेंगे कि P और H का रिलेशन देखेंगे, तो P और H का रिलेशन क्या होता है, क्योंकि हम लोग ये पता है, या तो हम लोग P और H का रिलेशन निकाले या हम लोग B और H का रिलेशन निकाले, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं। तो हम मान चलते हैं साइन, ठीक है, साइन 30 पुट करते हैं यहां पर, अगेन साइन 30 क्या हो जाएगा हम लोग को, साइन 30 हो जाएगा क्या P बाई H, मतलब BC बाई BD। आप यहां पर cos 30 भी कर सकते हैं, जैसे कि यहां cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा हम लोग का क्या, cos 30 हो जाएगा DC बाई BD, दोनों को एक ही कीजिएगा, ठीक है। तो साइन 30 हो गया BC बाई BD, तो साइन 30 वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है, साइन 30 होता है 1/2, और BC हम लोग दिया हुआ है, BC हम निकाल चुके हैं tan√3, और BD हम लोग क्या माने, y माने, तो हम लोग यहां y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हम लोग को 20√3, cos 30 क्या यहां पुट कीजिएगा ना, यहां भी हम लोग को y आएगा 20√3, मतलब हम लोग का आ गया क्या, y आ गया 20√3, मतलब क्या ये आ गया हम लोग 20√3 मीटर, मतलब ये भी 20√3 होगा ना मीटर, ठीक है। अब यहां तो हम लोग पता चल गया। अब देखिए, अब क्या बोला है कि एट वाइट हाइट फ्रॉम द बॉटम डिड द ट्री बेंड, मतलब BC, तो BC हम लोग निकल गया है, BC कितना है, ये BC था हम लोग का। अब यहां वैल्यू दिया हुआ कितना 1.73 वैल्यू दिया हुआ √3 का, मतलब BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 1.73 इंटू 10, समझ आया, मतलब 17.3 मीटर। अब हम लोग बोला है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री, मतलब AC बोला है, तो AC हम लोग क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस BC। AB हम लोग कितना है, AB हम लोग 20√3 प्लस BC कितना है 17√3। अब यहां 20 और √3 को हम लोग यहां जब वैल्यू पुट करेंगे 20√3 को, तो ये हो जाएगा हम लोग 20 इंटू √3 वैल्यू कितना है 1.73, ठीक है, इंटू BC हो गया 17.3, ठीक है,
ये हो गया हम लोग 17 प्लस है ना बीच में, ये हम लोग हो जाएगा आपका 34.6 की रूट 3 इतना है ना, तो जगह 34.6 प्लस 17 रूट 3 जो भी आएगा ये 9 और 1, ठीक है, लगभग इतना आएगा 51.9, ठीक है, ये मीटर। ये हो गया हम लोग इधर हाइट हो गया ट्री का, ठीक है। अब आपका कहीं भी ट्री का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना लेंगे, ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, ओके। अब हम लोग जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो है काइट का, मतलब पतंग का क्वेश्चन, ठीक है। उसे कैसे मतलब क्वेश्चन आता है, तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। बोला है कि अ काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड which is 165 मीटर लॉन्ग, the thread makes 30 डिग्री with the ground। मतलब अगर मेरे पास एक पतंग है, ठीक है, एक ये पतंग है सपोज मेरे पास, ओके। ये पतंग का जो थ्रेड है, यहां जो थ्रेड है वो थ्रेड जमीन से, सपोज ये लैंड है, ठीक है, जमीन से वो थ्रेड का लंबाई कितना है 165 मीटर, ओके। और जो ये थ्रेड है ना, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये हम लोग जमीन हो गया, लैंड हो गया, तो ये जो थ्रेड है वो लैंड से 30 डिग्री बना रहा है, ओके। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब बोला है जो ये पतंग है, जो काइट है, उसका हम हाइट निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ये जो हाइट होगा ना, ये लोग हाइट निकाला फ्रॉम द ग्राउंड, समझ में आया। एक पतंग है जो कि एक धागा से बंधा हुआ है, उस धागा में लंबाई 165, और जो धागा जो छोर है ना, लास्ट पॉइंट, वो जमीन से सटा हुआ है, जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है जमीन से, ओके। बोला हाइट ऑफ द काइट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। दैट मीन्स हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, ठीक। तो अपना एच निकालने के लिए बोला है। अब इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ठीक है, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ओके। तो यहां पर हम लोग P निकालना है ना, और हम लोग हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो P और H का किसी रिलेशन होता है, ये होता है हम आपका, सबसे पहले हम मानते हैं कि सबसे पहले हम मानते हैं क्या, कि लेट हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड x मानते हैं, मतलब ये हम मान लिया x, ठीक है, x मान लिया, मतलब क्या ये क्या होगा, AB है ना। तो जानते भी नो साइन 30 कितना होता है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब AB बाय AC। AB हम लोग निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं। साइन 30 होता है क्या 1/2, और AC कितना है 165, ये मीटर में है ना, ठीक। तो x हो जाएगा हम लोग का 165/2 मीटर, मतलब ये हो जाएगा आपका 2.5 मीटर, समझ में आया। मतलब हम ए बी निकाल लिए, मतलब एक्स, मतलब ये क्या हम ए बी हो गया, ए बी क्या था हमको, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द टॉप या फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी, हाइट था। अगर क्वेश्चन बोलता, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वो अगर मान लीजिए हाइट दे दिया होता, सपोज ये हाइट दिया होता हम लोग का, ये सपोज हम लोग 10 मीटर दिया होता, बोलता कि ये थ्रेड का लंबाई निकालिए, ध्यान दी क्या बोले, अगर हम लोग का ए बी दिया होता, हाइट दिया होता, बोलता फाइंड द थ्रेड ऑफ द काइट, सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्रेड ऑफ द काइट, मतलब ये जो थ्रेड उसका लेंथ क्या होगा, मतलब ये निकालने वाला, इसको हम एक्स मान लेते हैं। अब देखते हैं पी और एच में क्या रिलेशन है, तो साइन 30 है, तो यहां पर साइन 30 को निकालते हैं। साइन 30 क्या होता है हम लोग को, ए बी बाई ए सी, साइन 30 होता है 1/2, और ए बी हम लोग का क्या 10 दिया हुआ है, तो हम लोग ए सी निकाल लेते हैं, एक्स निकल जाता है यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ओके। अगर ये छोड़िए, बोलता बीसी निकालने के लिए
कोई भी एक दिया था, सपोज ये हटा दी, पी दिया हो तो बोलता बीसी निकालने के लिए, मतलब ये डिस्टेंस जो यहाँ डिस्टेंस है इसके ये डिस्टेंस निकाल बोलता। तो यहाँ tan निकालते, tan 30 इक्वल टू दिस बाई दिस। अब ये गिवन है, tan 30 का वैल्यू पता है तो ये निकल जाता। समझ में आया? ओके, काइट का अब हम लोग काइट से देख लिए। अब आता हूं नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब आता हम लोग का फोर्थ टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब एक नदी है, ठीक है। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब कि सपोज ये नदी है, ठीक है, सपोज ये नदी है, ओके। एक आदमी यहां खड़ा है, बोला है कि नदी का इस पार हम लोग पास एक यहां पेड़ है, ठीक है, सपोज ये पेड़ है नदी का इस पार, और नदी का इस पार एक आदमी खड़ा है। तो चलो हम इसको ऐसे मानते हैं ना, यहां पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। तो जो ये आदमी है वो क्या कर रहा है कि इस पेड़ का जो सबसे टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, क्या 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये 60 डिग्री बना रहा है, ओके। अब क्या बोला है कि when he moves 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, जो ये किनारा है, ये किनारा में खड़ा था और नदी को उस पेड़ खड़ा है। अब क्या बोला है, ये जो आदमी है वो 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, मतलब ये जो किनारा से ये 30 मीटर इधर आ गया, 30 मीटर वो दूर चला गया। तो मतलब वो आदमी 30 मीटर यहां आ गया। Then he finds the angle of elevation be 30। तब ये इस जो टॉप है यहां से ये कितना फाइंड कर, ये कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, बोला ये हाइट निकालने के लिए अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी, इसको डी, तो हम लोग क्या बोला ए बी निकालने बोला है, ठीक है। हम लोग क्या क्या निकालने बोला है, एक ए बी निकालने बोला है और विड्थ ऑफ द रिवर मतलब बीसी निकालने बोला है। ये जो रिवर का चौड़ाई है, ठीक है। तो हम लोग जो जो निकाले उसको हम एक्स वाई मानते हैं। तो लेट ए बी बी एक्स, ठीक है, एंड बी सी बी वाई। हमने इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, ठीक। हम लोग क्या कर दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग पहले, ठीक है, ए बी बाई बी सी निकालते हैं, ठीक है। क्यों निकालते हैं अब ध्यान दीजिए। अगर हम ए बी बाई बी सी, तो ए बी बाई ये एंगल ये है, तो ए बी बाई बी सी मतलब क्या पी बाई बी, पी बाई बी मतलब tan 60। तो हम निकालेंगे tan 60 इक्वल टू पी बाई मतलब ए बी बाई बी सी मतलब एक्स बाई वाई, ठीक है। और tan 60 हम लोग होता है क्या √3। ए बी हम लोग कुछ एक्स दिया हुआ है और बीसी क्या दिया हम लोग का वाई मतलब वाई। यहां से हम एक्स वैल्यू निकालते हैं, एक्स को क्या हो जाएगा हम लोग को √3 वाई, इसको हम 1 मानते हैं। अगेन, ठीक है, हम लोग ये निकालते क्या कि इन ट्रायंगल ए सी बी निकाले थे। अब हम अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी, पूरा बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है, हम लोग निकालते हैं ए बी बाई बी डी। तो मतलब फिर हम क्या करेंगे tan 30 करेंगे, तो tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी मतलब ए बी बाई बी डी। मतलब क्या हो जाएगा tan 30 का वैल्यू क्या होता है हम लोग का 1/√3 और ए बी क्या हम लोग का x है और ये क्या है हम लोग को। अब देखिए ध्यान दीजिए बी डी कितना है, बी डी हम लोग 30 प्लस वाई है ना, ये डिस्टेंस कितना हम लोग, ये डिस्टेंस 30 मीटर प्लस वाई है ना, क्योंकि ये y 30 मीटर है। तो मतलब बीडी कितना हो जाएगा हम लोग का
30 प्लस वाई मीटर। अब यहां से एक्स निकालते हैं तो एक्स हो जाएगा क्या, एक्स हो जाएगा हम लोग का, एक्स हो जाएगा 30 प्लस वाई बाई √3 मीटर। इसको 2 मानते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू में इतना था और इसमें एक्स इक्वल टू ये टर्म आया, दैट मीन्स फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग इक्वेट कर देंगे एक्स का वैल्यू, तो ये हो जाएगा √3 y इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस वाई बाई √3। ठीक है, अब ये √3 था इंटू हो जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा 3y इक्वल टू 30 प्लस वाई। अब y को उधर चाहते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 2y इक्वल टू 30, मतलब y इक्वल टू क्या आएगा 15 मीटर। अब हम लोग y आएगा क्या, हम लोग y आएगा क्या 15 मीटर, मतलब ये आ गया हम लोग 15 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू किसी में पुट करते हैं, 1 या 2 पुट कर देते हैं। तो जब हम क्या बोलेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √3 इंटू 15, मतलब 15 √3 आ गया। तो x क्या था हम लोग का, हाइट ऑफ 3 निकल गया, मतलब क्या कि सो दी हाइट ऑफ 3 कितना आ जाएगा 15 √3, और विड्थ ऑफ रिवर मतलब BC मतलब y, तो y 15 आ गया। समझ में आया? ओके, अब हम लोग चलते हैं। अगर आपको इसी तरह क्वेश्चन आएगा, कुछ भी आ सकता है, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ठीक है हम लोग विड्थ ऑफ द रिवर दिया होता, बोलता कि ये डिस्टेंस निकालिए जो यहां चला ये डिस्टेंस, तो सेम प्रोसेस से करते हैं हम लोग, सेम प्रोसेस से करते हैं और हम इक्वेट करते हैं। या तो हम ये भी कर सकता है कि ये जो पुट ये और ये दे देता, बोलता है ए बी निकालिए, तो हम लोग इसी प्रोसेस से पहले हम लोग छोटा ट्रायंगल लेते हैं, वहां से हम लोग एक्स निकालते हैं, फिर ब्रैकेट करते हैं वहां से एक्स निकालते हैं, या छोटा ट्रायंगल से हमें एक्स वैल्यू मिल जाता। हम क्या बोले, ध्यान दीजिए, हम बोले कि ये और ये गिवन होता और ये नहीं, ए बी नहीं गिवन होता, तो कुछ नहीं करते, कोई भी एक ट्रायंगल लेते वहां से एक्स निकाल लेते, दोनों कोई ट्रायंगल लेते हैं, एक्स निकल जाता वहां से। समझ में आया? ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब जो हम लोग का अगला टाइप का क्वेश्चन है वो शैडो का है। ठीक है, कि सन रेज का शैडो कुछ चीजें बनाता है, तो उसका उसमें कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। बोला है कि द शैडो ऑफ अ टावर, मतलब एक टावर, सपोज ये सब एक टावर है, ठीक है, इसको ये भी मानते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर when the angle of elevation of the sun is 45 is found to be 10 meter longer than when the angle of elevation is 60। क्या बोला है कि टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनाता है, ठीक है, ओके, तो क्या बोला है कि when the angle of elevation of sun is 45 डिग्री, जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री रहता है, ठीक है, इज टू बी फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। तो जो ये जो 45 डिग्री बनाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, तो क्या बोला है, इज फाउंड टू बी, तो ये पाया गया कि जो ये डिस्टेंस है, यहां पर ध्यान देगा, ठीक है, जो ये डिस्टेंस है, मतलब ये एक बार 45 डिग्री बना रहा है और एक बार ये बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और क्या बोला है कि जो ये डिस्टेंस है, सपोज ये सी और ये डी मानते हैं, तो जो डीसी है ना वो 10 मीटर ज्यादा है बीसी से, मतलब क्या, इसको हम लोग एक्स, इसको 10 मीटर मानते हैं तो इसको हम एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मानते हैं। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। क्या बोला है कि द शैडो ऑफ अ टावर, the shadow of a tower when the angle of elevation of sun is 45 degree is to be found to be 10 meter longer than the angle of elevation of 60 meter। समझ आया कि ये जो 45 मीटर जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया ना, तो ये पॉइंट का
दूरी जब ये 60 डिग्री में आता है तो ये दूरी कितना है, 10 मीटर का है। मतलब इससे ये 10 मीटर का ज्यादा दूरी पर बनाता है 45 डिग्री। समझ में आया? ओके, मतलब क्या बोला, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 10 मीटर का इससे दूरी पर बना रहा है, मतलब ये 10 मीटर दिया हुआ है। हम लोग क्या निकाला, फाइंड हाइट ऑफ टावर, वाई निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो जो पहले क्वेश्चन बताए थे सेम वैसे ही चलेगा। क्या चलेगा कि सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 कितना हो जाएगा, tan 60 हो जाएगा क्या हम लोग को, ए बी बाई बी सी, ठीक है। और tan 60 मुझे पता है क्या, √3 होता है। ए बी हम लोग y माने हैं और बी सी हम लोग x है, तो यहां से हम लोग x, यहां हम लोग y कितना है, y हो जाएगा हम लोग को 3√x, ठीक है। क्योंकि जो y है वो दोनों कॉमन है ना, इसलिए हम y निकाल रहे हैं ताकि आराम से इक्वेट कर पाए। ओके, अगेन इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी डी। अब बी डी क्या है, बी सी प्लस डी सी है ना, और ए बी हम y है, मतलब ये y कितना हो जाएगा, tan प्लस x मीटर, और tan 45 होता है 1, मतलब y कितना आ गया हम लोग, y आ गया हम लोग का tan प्लस x, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको 2 मानिए। तो फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा कि, और सॉरी यहां पर हम लोग कुछ गलती किया ना, यहां पर √3x होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग क्या, √3x इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो 10 प्लस एक्स, तो x इधर चल जाएगा, तो x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या, √3x माइनस एक्स इक्वल टू 10, मतलब x कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा कॉमन निकाल के हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 10, तो x हम लोग हो जाएगा क्या, 10 बाई √3 माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग जब इतना आ गया तो दैट मीन्स हम लोग जो x है उसका वैल्यू हम लोग y पुट कर देंगे किसी में भी। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं सेकंड में, तो यहां से हम लोग जब पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा हम लोग का y इक्वल टू 10 प्लस 10 बाई √3 माइनस 1, √3 जो भी वैल्यू लगा हुआ उसमें पुट कर देंगे। तो ये y क्या आ गया, y हम लोग को हाइट ऑफ टावर आ गया ना, समझ में आया, मीटर। अब जो सिंप्लीफाई कीजिएगा √3 का वैल्यू जो रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आया। अब जो ये अगला क्वेश्चन हम लिए हैं, ये अगला क्वेश्चन को आप आराम से समझिएगा, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, तो चलिए समझते हैं। बोला है 2 pillars of equal height stand on either side of a road which is 150 meter wide। हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। मतलब ये एक मैं सपोज रोड है, ठीक, ये सपोज मैं रोड है। बोला है कि रोड के दोनों साइड हम लोग इक्वल हाइट का 2 पिलर लगा हुआ है, मतलब एक यहां पिलर लगा हुआ है, एक हम लोग पिलर यहां लगा हुआ है, और एक पिलर हम लोग का यहां लगा हुआ है, ठीक है। दोनों का इक्वल हाइट है, दोनों सेम हाइट पे, ठीक। तो रोड का साइड हम लोग ए बी मानते हैं इसको, और ये हो जाएगा इसको सी माने, इसको डी मानते हैं। तो क्या बोला है कि दोनों का सेम हाइट है, मतलब ये एच होगा तो ये भी एच होगा हाइट। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब ये ध्यान दीजिए क्या बोला है, बोला है कि रोड पे कोई एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट यहां है, ठीक है। क्या बोला, रोड पे एक कोई पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट यहां है, तो इस पॉइंट से दोनों पिलर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, एक 60 तो एक 30, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो एक बना रहा है 60 डिग्री, एक बना रहा है 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, हम लोग दोनों का हाइट निकालना है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, और ये पोजीशन निकालना है,
मतलब इसको हम अगर ई मानते हैं तो ए ई निकालना है, मतलब ये पिलर का डिस्टेंस फ्रॉम ये पॉइंट, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है बीई, ठीक है, फ्रॉम ई पॉइंट से निकालिए। तो हम लोग ये दिया हुआ है, जो ये विड्थ है, टोटल विड्थ दिया हुआ कितना हम लोग को 150 दिया हुआ मीटर। तो अगर हम लोग इसको x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 150 माइनस x मीटर हो जाएगा। इसको अगर x मानते तो ये क्या हो जाएगा, 150 में से x माइनस करें तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर हम लोग कोई एक h निकाल लिए तो हम लोग दोनों h निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले इन ट्रायंगल AED निकालते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल AED लेते हैं। तो AED में हम लोग इसको और इसको रिलेट करते हैं, P और B को। तो tan 60 क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan 60 हो जाएगा हम लोग का, tan 60 हो जाएगा क्या, हम लिखते हैं AD बाई AE हो जाएगा। मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3। AD क्या हम लोग का h है और AE क्या है, x है। तो h लोग कितना आ जाएगा, h लोग हो जाएगा √3x, इसको 1 मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पे ध्यान दें, अब यहां हम लोग आ गया। अब हम लोग इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल BEC में यहां पर tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा क्या, BC बाई BE, और tan 30 क्या होता है 1/√3। और फिर BC हम लोग कितना है, BCH, और BE कितना हम लोग 150 माइनस x, यहां से h कितना निकल जाएगा, h इक्वल टू 150 माइनस x बाई √3, तो 2 मानिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड टू इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, तो क्या हो जाएगा हम लोग को √3x इक्वल टू 150 माइनस x बाई √3। अब इसको इधर इंटू हो जाती है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3x इक्वल टू 150 माइनस x इधर चाहिए हो जाएगा क्या, 2x इक्वल टू 150, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, x हो जाएगा हम लोग का 150 माइनस, अच्छा ये माइनस से प्लस हो जाएगा ना, यहां 4x हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा x, यहां पर 4x होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का 4x इक्वल टू 150, x हो जाएगा हम लोग को 150 बाई 4, तो ये कट जाएगा हम लोग का 275, ये आपका 37.5 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स AE आ गया, AE हम लोग आ गया क्या, ये आ गया हम लोग 37.5, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग का ये आ गया हम लोग 37.5, ठीक है। तो हम लोग का BE कितना आ जाएगा, BE हो जाएगा क्या 150 माइनस 37.5, जो निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये वैल्यू को किसी एक इक्वेशन पुट करते हैं। तो अगर हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x करें इन इक्वेशन 1, तो h क्या जाएगा, h हो जाएगा हम लोग क्या √3 इंटू 37.5, मतलब 37.5 √3 आ जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, मतलब हाइट ऑफ पिलर निकल गया हम लोग का। सेकंड क्या, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, दैट मींस AE हम लोग कितना 37.5 आ गया। समझ आ गया इस क्वेश्चन। आप लोग ये भी हो सकता है कि बोल दे कि रोड का दोनों साइड में एक बिल्डिंग रहे, सेम हाइट का बिल्डिंग रहे, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप क्वेश्चन अगर कुछ भी तो आराम से देखिएगा, इसी तरह फिगर बनेगा और क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब एक हम नया टाइप का क्वेश्चन लिए, ये नया टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बस एक पहला क्वेश्चन टाइप का सिमिलर है। जैसे कि बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर। इसमें दो चीज है, एक हिल है एक टावर है, ठीक है। तो एक ये हिल लिए, ठीक, सपोज ये हिल है और एक यहां टावर है, ठीक है, ये टावर
एक ये हिल है, ये हम लोग हिल सपोज हाइट हिल है, और ये टावर हाइट है, ठीक है। अब देखते क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द टॉप ऑफ ए टावर। तो जो ये हिल है, ठीक है, इस हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द फुट ऑफ टावर, ये तो जमीन हो गया हम लोग का, या तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, लैंड हो गया, तो दोनों तो एक ही जगह पे एक ही सरफेस में दोनों है। तो बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हिल, इस हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एट द फुट ऑफ टावर, इस फुट ऑफ टावर के टावर पे ये 60 डिग्री, ठीक है। और बता एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ हिल। दूसरा बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये टावर है, टू द फुट ऑफ हिल, ये दिया हम लोग कितना, ये हम लोग का है 30 डिग्री। बोला कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, ये टावर का हाइट दिया हुआ 50 मीटर, तो फाइंड द हाइट ऑफ हिल, इस हाइट का हिल का हाइट क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला है। तो इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये दोनों जो डिस्टेंस है दोनों बीच का, ये तो दोनों सिमिलर होगा। अगर हम इसको मानते हैं y, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हाइट ऑफ जो हिल है इसको मानते हैं x, ठीक है। लेट हाइट ऑफ हिल इज x, बी x मान लीजिए, ठीक है, x मीटर। ये जब x माने तब हम लोग यहां पर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, जब हम देखें ये जो नीचे का सरफेस ये दोनों कॉमन है, तो हम क्यों ना एक ए बी सी ट्राइंगल से y को निकालें और बी डी सी ट्राइंगल से y को निकालें, दोनों को इक्वेट कर दें, तो मे भी हम लोग को x आ जाए। कहना मतलब क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल में ये क्या होगा, इस 30 डिग्री जो एंगल है उसके के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब स्मॉल पी, और ये बेस हो जाएगा। तो मतलब p बाई बी हम लोग रिलेशन में, तो किस पर tan होता है, तो दैट मीन्स tan 30 इक्वल टू AB बाई BC। AB क्या हम लोग 50 मीटर दिया हुआ है, BC हम लोग y माने, और tan 30 वैल्यू क्या आता है 1/√3 इक्वल टू 50 मीटर बाई y, मतलब y कितना आ गया हम लोग का, y आ गया हम लोग का 50√3 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में थे, ठीक है, मतलब ट्रायंगल बी सी डी में। अब देखते क्या कि इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल बी डी सी में हम लोग को ये जो हाइट है हिल का, और इसमें हम लोग निकाला रिलेशन, मतलब ये 60 डिग्री है, तो इस 60 डिग्री के लिए इस एंगल के लिए ये हो जाएगा स्मॉल पी और ये हो जाएगा बी स्मॉल पी। तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, या फिर से हम लेंगे क्या tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा DC बाई BC परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B। तो DC हम लोग कितना है, DC हम लोग का है x माने हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। और BC हम लोग कितना है, BC हम लोग का y है, तो दैट मीन x, ठीक है, दैट मीन x बाई y इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3, ठीक है। तो y हम लोग कितना हो जाएगा, एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा हम लोग का, y हम लोग हो जाएगा, हम लोग काम करते हैं, ठीक है, x, तो यहां से x निकालते हैं सबसे पहले x, तो x हम लोग कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हम लोग का √3y। अब ये जो इक्वेशन हम 1 मानते हैं ऊपर वाला तो जो y निकला था, तो हम लोग y का वैल्यू कितना है 50√3, तो हम इसका वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग
द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन सेकेंड, मतलब y का वैल्यू हम लोग 1 से उठा के सेकंड में पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू हम लोग आ जाएगा x इक्वल टू √3 इंटू 50√3। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 50 इंटू 3, मतलब x इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का 150 मीटर। समझ में आया? ठीक है, ठीक, ओके, समझ में आ गया? तो x हम आगे क्या 150 मीटर। अब x हम लोग क्या था, हाइट ऑफ हिल था, तो हम लोग 150 मीटर आ गया, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन में, ओके। अब हम लोग अभी तक जितना क्वेश्चन लिए सब हम एंगल ऑफ एलिवेशन सब में निकाले हैं। अब जो क्वेश्चन ये है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन का है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं। ज्यादातर बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं क्वेश्चन, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में आते हैं। बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग 60 मीटर हाई है, 60 मीटर इसका लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, मतलब यहां ध्यान से क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर, मतलब इस बिल्डिंग का जो टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक यहां पर सपोज टावर है, एक यहां पर हम लोग एक टावर है इस सरफेस में, ये टावर हो गया हम लोग को, ये हम लोग का बिल्डिंग हो गया। अब यहां समझिएगा क्या बोला, ठीक, ध्यान से समझिएगा। मतलब कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, जो इस बिल्डिंग का जो टॉप है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द टावर एंड जो बॉटम, मतलब ये जो टॉप ऑफ बिल्डिंग है वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन मारा कहां, एक टावर का टॉप पे और टावर के एक बॉटम पे। तो ऑब्वियसली जब एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा, मतलब यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम मानेंगे इमेजिनरी, मतलब यहां से एक बना रहा है हम लोग का, इस टावर बना रहा है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 डिग्री, ठीक है। और एक कहां बना रहा है, और एक हम लोग बना रहा है कहां, और एक हम लोग बना रहा है बॉटम, मतलब यही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वहां से एक बना रहा है बॉटम पे, मतलब ये पूरा एंगल हो गया 60। अब यहां ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग ये जो सरफेस है इसके पैरेलल यहां पे अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर दे, सपोज ये, ठीक है, अगर हम यहां पे कोई लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है, ओके, मतलब ये लाइन हो गया, ठीक। तो ऑब्वियसली जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इससे पैरेलल है, दैट मीन्स ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर का है वो ऑब्वियसली सरफेस का पैरेलल होगा। तो जब ये पूरा 60 है तो यहां बाय अल्टरनेट इंटीरियर ये भी क्या होगा 60 होगा, और ये 30 होगा, ये भी 30 अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। आप तो जानते हैं कि किसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। सपोज ये दो लाइन पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल रे है तो दिस इज इक्वल टू दिस होता है, ठीक है, या फिर दिस इक्वल टू दिस अल्टरनेट इंटीरियर, तो वही यूज किए हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझ गए कि पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है इसका टॉप पे, तो ये 30 होगा, दैट मींस बाय अल्टरनेट इंटीरियर ये 30 हो जाएगा, क्योंकि हम ये सरफेस के साथ पैरेलल मान लिए हैं, इसके बराबर मान लिए हैं, ठीक है। और एक 60 डिग्री एंगल डिप्रेशन बना इसका बॉटम से, दैट मींस ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। तो ये फिगर हम यहां से फिर बनाते हैं, ठीक है, हम यहां पे एक फिर से बनाते हैं फिगर को अच्छे से रहेगा, ठीक है। ये हम लोग बिल्डिंग हो गया, ओके, और ये हम लोग टावर हो गया, सरफेस हो गया।
अब क्या बोला था हम लोग का, अब हम लोग जो ऊपर का एंगल ऊपर जो था वो छोड़ देते हैं, ठीक है, बस हम लोग ये मानते हैं एंगल को, इजी होगा फिंगर में, ठीक है, फिगर समझ गए, दैट में हम लोग एक, ठीक, हम लोग इसको मानते ए, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, ओके। यह एंगल हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ है और यह एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। हाइट ऑफ हम लोग बिल्डिंग क्या दिया हुआ है 60 मीटर। अब हम लोग क्या बोला है कि फाइंड दी हाइट ऑफ टावर, फाइंड हाइट ऑफ टावर मतलब डीसी निकालना है। हम इसी फिगर को अच्छे से वहां बना दिए, ठीक है। ये फिर हम आपको समझाएं कैसे कैसे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या क्या होगा, कैसे कैसे एंगल हम निकालेंगे, ओके। अब यहां जो फिगर हम लोग बना लिए, अब ये देखिए हम लोग निकाला क्या, डीसी निकाला है, तो लेट डीसी भी एक्स मानते, लेट डीसी भी एक्स। अब यहां आप समझिएगा, ठीक है, कि जो डीसी है वो किसके बराबर है, यहां अगर हम एक पॉइंट ई मान लेते हैं तो ई बी का बराबर है, क्योंकि हम डीई और सी बी बराबर है। ये एक हम लोग रेक्टेंगल बना रहा है, मतलब सिंस डीसी इक्वल टू ई बी इक्वल टू एक्स। अब दैट मीन्स कि हम लोग ई बी भी एक्स हो गया, क्योंकि हम ये एक्स माने थे, तो ए कितना हो जाएगा, हम लोग ए हो जाएगा, सो ए कितना हो जाएगा, ये हम लोग 60 माइनस एक्स, क्योंकि ये पास 60 था ना, तो पास 60 में ये माइनस तो ये निकल जाएगा ए। समझ में आया। अब चलिए हम निकालते हैं डीसी का हाइट निकालते हैं, तो दैट मीन्स कि हम लोग देखें कि जो बीसी दोनों ट्रायंगल में, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक ऊपर का ट्रायंगल बन रहा है और एक नीचे का ट्रायंगल बन रहा है, ये दोनों हम लोग का बीसी बराबर होगा। तो इन ट्रायंगल, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि इन ट्रायंगल डी या फिर उससे अच्छा रहेगा कि बी, हम लोग कहते हैं बड़ा ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी में, इसमें हम लोग क्या इस एंगल पे ये लोग परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, तो हम लोग इसको निकाला रिलेशन, तो P बाई बी करेंगे, मतलब tan 60, यहां हो जाएगा tan 60 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। समझ में आया। और tan 60 की वैल्यू होता है √3, और हम लोग ए बी दिया हुआ ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ प्लस पूरा ए बी कितना है, पूरा ए बी हम लोग का 60 है, ठीक है, पूरा ए बी हम लोग यहां लिख सकते हैं, पूरा ए बी क्या है, सिंस ए बी इक्वल टू 60 है तो ये 60 मीटर होगा ना, ठीक है, तो ए बी 60 मीटर हो गया बाय बी सी, तो बीसी में कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा हम लोग का 60 मीटर, 60 बाई √3, मतलब ये हम लोग हो जाएगा 3 इंटू 20 बाई √3, ये कट हम लोग का 20√3 मीटर आ गया, ये हम लोग आ गया बीसी आ गया। अब हम लोग को पता है कि जो बीसी डीई के बराबर है, सिंस क्या कि सिंस बीसी इक्वल टू डीई, ठीक है, तो डीई, तो हम लोग का इन ट्रायंगल डीईए में, ठीक है, इन ट्रायंगल डीई ए डी लीजिए, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए डी में, ठीक है, हम लोग ए को मानते हैं, ए हम लोग कितना था, ए था हम लोग कितना 160 माइनस एक्स, तो 60 माइनस एक्स ना, ए था हम लोग 60 माइनस एक्स, दैट मीन्स कि हम लोग डीई और ए का निकालते हैं रिलेशन, तो इसमें tan 30 हो जाएगा, क्या tan 30 हो जाएगा AE बाय DE, मतलब ये इस एंगल के लिए हमारा P और ये होगा बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस AE बाय DE। अब tan 30 की वैल्यू कितना होता है हम लोग को 1 बाय √3, और AE हम लोग कितना है, AE हम लोग का है
60 माइनस एक्स, और क्या है BC, BC हम लोग कितना है, अब ध्यान दीजिए BC हम लोग क्या लिखा था यहाँ पर 20√3, 20√3, अब √3 से √3 कट गया, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 माइनस एक्स इक्वल टू 20, तो x हो जाएगा हम लोग का, x हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 20 इधर माइनस में हो जाएगा, तो 60 माइनस 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो हम लोग x आ गया 40, मतलब हम लोग को x आ गया 40 मीटर। तो जब x 40 मीटर आ गया तो x हम लोग किसको माने थे, हमने x माने थे डीसी को, और डीसी क्या था हम लोग हाइट ऑफ टावर, तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर। समझ में आया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन कहीं पूछ रहेगा तो आप ऐसी फिगर बना लीजिएगा, हालांकि उसका जो राइट फिगर था वो जो हम पहले बस बनाए थे वही था, लेकिन उस फिगर को हम अच्छे से यहां ड्रॉ कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में। अब हम लोग जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीमेंट्री एंगल पे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता क्या है कि मतलब किसी अगर दो एंगल अगर बोलेगा कोई दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, मतलब क्या कि दो एंगल का 90 डिग्री बना रहा है, कंप्लीमेंट्री मतलब 90 एंगल। जैसे अगर एक एंगल हम लोग x है, दूसरा हम लोग y है, तो बोलेगा दो एंगल मिला के कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, एक x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x, मतलब एक थीटा है तो दूसरा क्या हो 90 माइनस थीटा, और दोनों का क्या कंप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है, ये टावर ए भी है, ये बेस हो गया। बोला कि इस बेस से ये एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट बना रहा है, एक ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे, जो कि इसका बेस है, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है a मीटर, और जो दूसरा डिस्टेंस है पॉइंट का वो है b मीटर। आज कंप्लीमेंट्री, और दोनों क्या कंप्लीमेंट्री है, मतलब अगर हम इसको थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, आप इसको थीटा मान सकते हैं तो इसको 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा, दिक्कत नहीं, कोई भी मानिए, इसको थीटा माने तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये ए बी इसको सी मानते हैं, पॉइंट इसको डी मानते हैं। बोला कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर रूट ए बी, जो हाइट ऑफ टावर है ए बी होगा। तो यहां पर हम लोग इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग हाइट ऑफ टावर निकालना है, ए बी प्रूफ करना है। तो और हम लोग दिया क्या है, बीसी दिया हुआ है, तो ए बी बाई बीसी हम लोग करेंगे रिलेशन, मतलब tan थीटा tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, ए बी बाई बीसी। हम लोग लेट ए बी को मानते क्या, ए बी को मानते लेट ए बी बी एक्स, तो बीसी हम लोग बी है, तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा cot थीटा होता है, और ए बी हम लोग क्या है एक्स है, और बीसी हम लोग बी है, तो यहां से एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बी cot थीटा, इसको 1 मानिए, ठीक है। अब फिर बड़ा ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी डी में फिर से हम लोग ए बी निकालना है, और फिर हम लोग को बी डी दिया हुआ, मतलब ए बी और बी डी का रिलेशन मतलब tan थीटा यहां लेंगे, ए बी बाई बी डी। ए बी कितना हम लोग एक्स है, बी डी कितना हम लोग ए है, और ये tan थीटा दिया हुआ, मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए tan थीटा। अब क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 इंटू 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, 1 को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, जो x और x हो गया ये x स्क्वायर हो गया एक साइड, ठीक, एलसीएस में x स्क्वायर, एलसीएस में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोग का ए बी tan थीटा cot थीटा। अब tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हम लोग को, ए बी हो गया, तो मतलब x इक्वल टू क्या हो गया हम लोग को, अंडर रूट
ए बी, तो ये एक्स का एक्स मतलब हाइट ऑफ टावर ना, तो ए बी हो गया। आप जब बुक का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर आपका ए और बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और बोलेगा कि ये जो हाइट है, ये हाइट आप प्रूफ कीजिए, कुछ भी रहेगा दिया हुआ। तो मतलब बुक में ए की जगह कुछ भी रहेगा, बी की जगह कुछ भी रहेगा, तो आप सेम प्रोसेस से हाइट ऑफ टावर निकाल दीजिएगा जब कंप्लीमेंट्री रहेगा तो। ओके, अब ये जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका बोर्ड पे है या फिर किसी व्हीकल्स पे होगा, ठीक है, तो हम बोर्ड पे ये क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझिए क्या बोला है कि अ मैन ऑन द क्लिफ ऑब्जर्व a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching the shore to a point। क्या बोला है कि एक ये क्लिफ है, मतलब कोई एक माउंटेन है, क्लिफ है, मतलब उसका कोई एक चोटी है, ठीक है, यहां पे ये माउंटेन है, इस चोटी पे एक आदमी है, वो आदमी ऑब्जर्व करता है कि एक बोट जो इसके तरफ आ रहा है, तो पहले ऑब्जर्व करता है कि जो बोट है उस पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री है, मतलब सपोज ये बोट यहां पर है, ठीक है, ये बोट यहां है, तो इसमें जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये क्या होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ये हो गया बोट, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये यहां पे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है इस बोर्ड के साथ, तो ये एंगल बना रहा है कितना, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है कितना, 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। मतलब इस जो ये हो जाएगा हम लोग का, मतलब ये 30 है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ऊपर में, मतलब वो ये इसके बराबर है या इसका पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहां ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि वो जो बोट है, द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व दैट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, ये बोट एक यूनिफॉर्म स्पीड से इधर बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से ये जो शोर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब इसके जो ये हिल है ना, हिल की तरफ ये बढ़ रहा है। तो 6 मिनट बाद ये क्या नोटिस करता है कि ये जो आदमी यहां बैठा हुआ है वो 6 मिनट बाद, मतलब जब बोट यहां से यहां जाता है, मतलब 6 मिनट के बाद सपोज बोट यहां आया होगा, ठीक है, 6 मिनट के बाद सपोज ये बोट यहां पर आया होगा, ठीक है, तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना में आता है, तब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन में आता है क्या, 60 डिग्री, मतलब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनाएगा, ये 60 बना रहा है पूरा, मतलब ये 60 बना, मतलब ये 60 हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। बोला है कि 6 मिनट के बाद, मतलब यहां से यहां, अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी और डी, तो 6 मिनट के बाद, मतलब यहां से पॉइंट यहां तक जाए, ये 6 मिनट लगाया, तो जब यहां जब 6 मिनट हुआ तब ये बोट ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, तो हम लोग बताना कि सी से बी जब गया तो टाइम कितना लगा। अब क्वेश्चन फिर से समझिए क्या बोला है कि एक मैन यहां खड़ा है, वो ऑब्जर्व करता है कि एक बोट यहां पर है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन में आता है 30 डिग्री पे। 6 मिनट के बाद जब ये बोट यहां आता है, मतलब यहां से पीछे 6 मिनट दूरी हो गया, तो जब यहां आता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री में आता है। तो बताना है कि जब ये डिस्टेंस, जब ये सी से बी जाएगा, जब ये इस जो जहां आदमी खड़ा है जो हिल है, हिल के पास पहुंचेगा, तो ये टाइम टेकन क्या होगा, समझ में आ गया। तो दैट मीन्स हम मानते हैं लेट मानते हैं कि जो स्पीड ऑफ बोट है, लेट स्पीड ऑफ द बोट बी, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट बी एक्स मीटर इन 1 मिनट, या फिर एक्स मीटर पर मिनट मानते हैं, मतलब 1 मिनट में ये एक्स मीटर जाता है,
तो 6 मिनट में कितना जाएगा? दैट मीन्स टाइम टेकन फ्रॉम डी टू सी, तो डी से सी जाने में क्या लगेगा? 6 मीटर, 6 मीटर लगेगा। समझ में आया? मतलब ये 6 मीटर मतलब क्या? 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ये x मीटर है, तो 6 मिनट में क्या 6x हो जाएगा, 6x। समझ में आया? 1 मिनट में ये x मीटर जाता है, तो 6 मिनट कितना जाएगा? 6x जाएगा। ठीक है? और हम लोग मानते हैं लेट टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, सी से बी टाइम लगाए सर सपोज टी मीटर, दैट मीन्स 1 मिनट में एक्स मीटर है, तो टी मिनट मीटर के लिए एक्स टी एक्स मीटर रहेगा, टी एक्स हो जाएगा। समझ गया? 1 मिनट में एक्स मीटर जा रहा है, तो जो टी मिनट होगा, ठीक है, टी मिनट में ये सी से बी जाने में 3 मिनट लग रहा, मतलब क्या 3 मिनट मतलब टी इंटू एक्स मीटर। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां तक हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम निकालते हैं इन ट्राइंगल, हम लोग ये निकाला क्या? हम लोग निकाला है सीबी निकालना है, तो इन ट्राइंगल ए सी बी tan 60 क्या होगा हम लोग का? tan 60 ए बी बाई बी सी, ठीक है, और tan 60 क्या होता है हम लोग? √3। ए बी कितना हम लोग का? ए बी हम लोग का कुछ नहीं है। बीसी कितना है? बीसी हम लोग कुछ निकला था ना, सी से बी, ये हो गया बीसी, तो हो गया टी एक्स, मतलब ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा हम लोग का √3 टी एक्स। अब नाउ इन ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल में ए बी डी में, इस ट्राइंगल में tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी। ठीक है? अब यहां ध्यान दीजिए, तो यहां से ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा tan 30 क्या होता है? tan 30 हम लोग होता है 1/√3, तो ए बी तो यह हो जाएगा क्या? tan 30 1/√3 और ए बी। अब जो बीडी है, ये हम लोग, ये क्या है? ये हम लोग का लग रहा है 6x लग रहा है, ये मीटर 6x है, और ये कितना मीटर? ये है हम लोग tx से मीटर, तो बीडी कितना हो जाएगा? 6x प्लस tx, तो हो जाएगा 6x प्लस tx। तो यहां से ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हम लोग हो जाएगा क्या? ए बी हो जाएगा 6x प्लस tx बाई √3। इसको सेकंड मानते हैं और इसको हम लोग फर्स्ट मानते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग इक्वेट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड या इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी यहां पर √3 टी एक्स है, यहां पर क्या है? 6x प्लस टी एक्स बाई √3, तो दोनों बराबर, मतलब क्या? √3 टी एक्स इक्वल टू 6x प्लस टी एक्स बाई √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 टी एक्स इक्वल टू, ऊपर से एक्स कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 6 प्लस टी, एक्स एक्स कट गया, तो यहां में क्या हो गया? 3t इक्वल टू 6 प्लस टी। अब टी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2t इक्वल टू 6, और टी हो जाएगा क्या? 6/2 मिनट। हम लोग टी क्या बात? टी मार्क हम लोग क्या? टी हम लोग का टाइम था सी से बी तक, तो मतलब टी कितना है? ये हम लोग आ गया 3 मिनट, मतलब हम लोग टी हम लोग 3 मिनट आ गया, टी पर हम लोग 3 मिनट आ गया, तो मतलब सी से बी जाने में क्या लगा? 3 मिनट लगा, मतलब टाइम टेकन टू रीच द बोर्ड टू सोर, तो 3 मिनट। समझ में आ गया? आपको जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें बोर्ड हो सकता है और यहां कोई बिल्डिंग हो सकता है, तो सेम वैसे बनेगा। अब आपको हम हर टाइप का क्वेश्चन इस टॉपिक से कवर कर दिए हैं। अब आपका क्वेश्चन बनाइए, कहीं भी डाउट होता है तो हमसे पूछिए, हमसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए,
ठीक है, क्योंकि मैंने सारे जितना टाइप का क्वेश्चन आता है सब टाइप के हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन बनाइए बुक से, कहीं भी अगर दिक्कत होता है तो हमसे आकर आप पूछिए, हमसे कमेंट सेक्शन पूछिए। ठीक है, थैंक यू।